जीवं दव्यं जणवर्वसेन जीर्णनेन्द्रियं इन्दविन्दवन्दं सुभदा। अभी कुछ और बचा है। गाथा नंबर 16। अयम अत्र अर्थ। अब जो कुछ भी विवरण किया गया है उसका यहाँ पर कुछ सारांश बताते हैं, भावार्थ बताते हैं। यथा जीवस्य शुद्ध निश्चयेन स्वात्मोपलब्धि लक्षणे सिद्ध स्वरूपे स्वभाव व्यंजन पर्याये विद्यमानेपि अनादि कर्म बंधवशात् स्निग्ध रूक्षस्थानीय राग द्वेष परिणामे सति स्वाभाविक परमानंदैक लक्षण स्वास्थ्य भाव भ्रष्टस्य नर नारकादि विभाव व्यंजन पर्याया भवन्ति तथा। पहले यथा पढ़ लेते हैं, फिर बाद में तथा पढ़ेंगे। मतलब ये यथा कह करके जैसे ऐसा होता है जीव के साथ, वैसा ही पुद्गल के साथ होता है, ऐसा आगे बताने का है। तो जैसे जीव के लिए देखा जाए तो शुद्ध निश्चय नय से उसका सिद्ध स्वरूप है। जीव का स्वरूप कैसा है? सिद्ध स्वरूप है। किस नय से? शुद्ध निश्चय नय से। सिद्ध स्वरूप क्या कहलाता है? स्व आत्मा की उपलब्धि, यह सिद्ध स्वरूप कहलाता है। स्वात्मोपलब्धि। हाँ, तो यह स्वात्मोपलब्धि लक्षण वाला ही सिद्ध स्वरूप होता है। तो सिद्ध स्वरूप का मतलब हो गया जिसमें स्व आत्मा की उपलब्धि का लक्षण हो, उसी में सिद्ध स्वरूप कहा जाता है। और इस तरह का सिद्ध स्वरूप होना ये स्वभाव व्यंजन पर्याय कहलाती है। यानी सिद्धों का जो स्वरूप है वो अपने आप में एक पर्याय है, सिद्ध पर्याय। लेकिन वह पर्याय होते हुए भी वह व्यंजन पर्याय है। जो चिरकालवर्ती होती है वह व्यंजन पर्याय है। और व्यंजन पर्याय भी स्वभाव विभाव के भेद से दो प्रकार की होती हैं, तो यह स्वभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगी। तो सिद्ध भगवान की यह पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय है। यह पर्याय जो सिद्ध रूप है, स्वात्मा की उपलब्धि लक्षण वाली है, यह पर्याय शुद्ध निश्चय नय से जीव में विद्यमान है। क्या है ये? शुद्ध निश्चय नय से जीव में यद्यपि यह विद्यमान है। तो कोई भी पर्याय हैं जो जीव में होती हैं वही प्रकट होती हैं। जो भले ही अभी प्रकट न हो, कभी प्रकट हो, अगर उस जीव में होगी तो ही प्रकट होगी। हाँ, निश्चय नय से सभी जीवों में होती हैं, भव्य में भी होती हैं, अभव्य में भी होती हैं। तो इस तरह की पर्याय विद्यमान होते हुए भी, यानी ये समझें कि शुद्ध निश्चय नय से पर्याय भी विद्यमान है ना। मतलब शुद्ध निश्चय नय से जीव की ऐसी जो शुद्ध पर्याय है, स्वात्मोपलब्धि लक्षण वाली स्वभाव व्यंजन पर्याय है, ये यद्यपि विद्यमान है। तो शुद्ध निश्चय नय से जैसे सिद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है शुद्ध जीव में, सिद्ध भगवान में, वैसी ही पर्याय हर जीव में विद्यमान है ना। मतलब द्रव्य ही वैसा नहीं है, पर्याय भी वैसी है। द्रव्य स्वरूप से ही केवल सिद्धपना नहीं है, पर्याय स्वरूप से भी हमारी आत्मा में सिद्धपना है। तो पर्याय स्वरूप से भी हम उसी तरह से विद्यमानता है।
फिर भी, है ना, किसी भी चीज़ को कहने के बाद फिर जैसे इफ एंड बट लगा देते हैं, है ना, कोई भी चीज़ आपने कही, हाँ आपकी बात सही है लेकिन तो वहीं पे बात सब बदल जाती है समझ में आ रहा ना। हाँ, तो इफ एंड बट लगाने से ही अब किसी की घंटा भर बात सुनी और आपका क्या सोचना है इस विषय में जो मैंने आपको घंटे भर बताया, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है लेकिन है ना, तो बस वहीं पर जहाँ पर आया लेकिन फिर भी सोचना तो यह है कि ऐसा भी होता है, आपकी बात ठीक है लेकिन फिर भी अभी हमारी वर्तमान की योग्यता के अनुसार वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो बात में ही छूट गई जो कही थी। तो उसी तरीके का ये तरीका है कि आपकी सबकी आत्मा में वह सिद्ध पर्याय विद्यमान है, फिर भी विद्यमान होने पर भी विद्यमाने अपि, है ना, अपि अपि माने भी, विद्यमान होने पर भी फिर भी क्या, तो अब क्या बचा, तो फिर कहते हैं अनादि कर्म बंध वशात। अब ठीक है आपकी आत्मा में सिद्ध पर्याय स्वभाव रूप विद्यमान है, फिर भी क्या, तो अब ये फिर भी हो गया, है ना, जैसे अपन कहते हैं इफ एंड बट वो डाल दिया। तो क्या है, अनादि कर्म बंध वशात, यानी अनादि काल से आपके अंदर कर्म का बंध चल रहा है, इस कारण से, है ना, जो स्निग्ध रूप चिस्थानी राग द्वेष परिणाम होने पर जो स्वाभाविक परम आनंदिक लक्षण वाला स्वास्थ्य होता है, उससे आप भ्रष्ट होकर के नर नारक आदि विभाव व्यंजन पर्यायों को प्राप्त करते हैं, है ना। तो पहले तो कह दिया कि आप सिद्ध पर्याय को अपने अंदर धारण करते हैं, फिर कह देते हैं कि फिर भी आप तो अनादि काल से कर्म बंध के कारण से, है ना, नर नारक आदि पर्यायों को धारण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने स्वाभाविक परम आनंद लक्षण वाला जो स्वास्थ्य भाव है उससे छूटे हुए हैं, है ना, उससे च्युत हो गए हैं, उसी को भ्रष्ट कह देते हैं। किसी चीज़ का किसी स्थान से हट जाना माने भ्रष्ट हो जाना, है ना। जो चीज़ जिस स्थान पर होनी चाहिए वो वहाँ से छूट गई, हट गई, माने वो भ्रष्ट हो गई, है ना। हाँ, भ्रष्ट का मतलब हट जाना, छूट जाना। हाँ, मतलब कोई भी किसी सील में किसी व्रत में आप स्थित हैं और वहाँ से छूट गए, हट गए, माने भ्रष्ट हो गए। जो आपका अपना कोई भी आचरण होता है उससे आप छूट गए, हट गए, माने भ्रष्ट हो गए। ऐसे ही स्वाभाविक परम आनंद एक लक्षण वाला स्वास्थ्य भाव ये आपका स्वभाव है, और इससे आप छूट गए, इससे आप भ्रष्ट हो गए, तो फिर क्या है, तो इसलिए आपको ये सब नर नारक आदि विभाव व्यंजन पर्याय प्राप्त हो रही हैं। तो जो स्वाभाविक लक्षण वाली शुद्ध निश्चय से सिद्ध स्वरूप वाली पर्याय थी वो है नहीं है तो है आपके अंदर, लेकिन फिर भी अभी अनादिकालीन कर्म के बंध के कारण से है तो वास्तव में नर नारक आदि विभाव व्यंजन पर्याय। तो इस तरह से यह कहने का जो तरीका होता है, इसमें आपको वर्तमान में आप क्या हैं ये भी बताया जाता है और आपके अंदर क्या संभावनाएं हैं ये भी बताया जाता है ना। तो वर्तमान में तो आप नर हैं, मनुष्य हैं, तो मनुष्य की विभाव पर्याय को धारण किए हैं। मनुष्य पर्याय क्या है, विभाव व्यंजन पर्याय, ये भी व्यंजन पर्याय है। व्यंजन का मतलब अपनी उम्र तक रहने वाली, कुछ समय तक रहने वाली व्यंजन पर्याय है, लेकिन ये वैभाविक है, विभाव व्यंजन पर्याय है।
सभी 84 लाख योनियाँ सब विभाव व्यंजन पर्याय हैं। तो ये पर्याय आपकी है, ये क्यों है? तो ये कर्म बंध के कारण से है। फिर हमारे अंदर है क्या है? तो आपके अंदर वही स्वात्म की उपलब्धि वाला सिद्ध स्वरूप रूप पर्याय आपकी विद्यमान होते हुए भी है पर्याय वास्तव में अभी ये। तो इससे आपको ये बताया जाता है कि आप अभी क्या हैं और आपके अंदर क्या विद्यमान है, लेकिन वर्तमान में आप क्या हैं ये भी बताया जाता है ना। ये तो वही बात होगी, जय वैसे तो आप भगवान हैं लेकिन है ना, अभी आप मनुष्य हैं। कुल मिला के सारांश है ना। वैसे तो आप सिद्ध भगवान हैं, बिल्कुल सिद्ध भगवान हैं, सिद्ध शुद्ध स्वरूप पूरा भगवान है, लेकिन अभी आप कर्म बंध के कारण से अभी आप मनुष्य हैं, है ना। उसी प्रकार से तो ये जो विभाव पर्याय होती हैं, क्यों होती हैं? ये राग द्वेष परिणामों के से सहित जीवों में ये विभाव पर्याय होती है, इसलिए यहाँ पर कहा गया राग द्वेष परिणाम के होने पर। और ये जो राग द्वेष परिणाम है ये स्निग्ध रूक्ष जैसे परिणाम पुद्गलों में होते हैं, उसी तरह के जीव में यह राग द्वेष परिणाम होते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं स्निग्ध रुक्ष स्थानीय राग द्वेष परिणामे सति, माने स्निग्ध रुक्ष के स्थान पर राग द्वेष परिणामों को रख करके आप इसको समझना। स्निग्ध रुक्ष परिणाम कारण होते हैं पुद्गल में बंध के, उसी तरीके से जीव में राग और द्वेष परिणाम कारण होते हैं कर्म बंध के, ये कहने का मतलब। नहीं होता तो है, जघन्य रूप होता है। परमाणु में भी स्निग्ध रुक्षपना तो होगा ही, गुण तो होगा ही, लेकिन वो न जघन्य गुणानाम गुण जघन्य गुण रूप होता है। तो जिस तरह से परमाणु स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण से बंध को प्राप्त होता है, उसी तरह से जीव राग द्वेष परिणाम के कारण से कर्म बंध को प्राप्त होता है, ये बताया जा रहा है। इसलिए उसकी तुलना इससे की गई। तथा पुद्गलस्यपि निश्चयेन शुद्ध परमाणु अवस्था लक्षणे स्वभाव व्यंजन पर्याये सत्यपि स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधो भवति इति वचनात् राग द्वेष स्थानीय बंध योग्य स्निग्ध रुक्षत्व परिणामे सति उक्त लक्षणात् शब्दात् अन्येपि आगमोक्त लक्षणा आकुंचन प्रसारण दधि दुग्धादयो विभाव व्यंजन पर्याया ज्ञातव्या। अब ये बात चल रही थी यथा के साथ में, माने जीव की नर नारक आदि विभाव व्यंजन पर्याय जिस तरह से होती हैं, वैसे जीव शुद्ध स्वभाव वाला है लेकिन ये होती हैं उसी प्रकार से। तथा पुद्गल के लिए भी ऐसे ही जानना, पुद्गल भी निश्चय से तो क्या है, शुद्ध परमाणु अवस्था लक्षण वाला स्वभाव व्यंजन पर्याय को धारण करता है। तो उसके अंदर भी वह स्वभाव व्यंजन पर्याय रहती है, फिर भी स्निग्ध रुक्ष गुणों के कारण से जब उसका बंध हो जाता है तो वह भी विभाव व्यंजन पर्याय को प्रकट कर लेता है। तो इस तरह के वचन से राग द्वेष स्थानीय बंध योग्य जो स्निग्ध रुक्षत्व परिणाम हैं उनके होने पर, है ना, जो उक्त लक्षण कहा गया है उस शब्द से अन्य भी आगमोक्त लक्षण वाले विभाव व्यंजन पर्याय जाननी चाहिए। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो विभाव व्यंजन पर्याय जो उसको गाथा में बताई थी, सद्दो बंदो सुमो, है ना, तो ये विभाव व्यंजन पर्याय हैं। और ये विभाव व्यंजन पर्याय ये आगम में कही गए लक्षण वाली ये जो विभाव व्यंजन पर्याय हैं, ये
इस प्रकार की जो विभाव व्यंजन पर्याय है, जो शरीर के साथ है, मनुष्य की नर नारक पर्याय आदि हैं, इससे भिन्न ये विभाव व्यंजन पर्याय हैं, ये भी जानना चाहिए। माने ये जो मनुष्य देव नारकी आदि बनना, ये जीव की विभाव व्यंजन पर्याय है, जो कर्म बंध के कारण से होती हैं, इनको भी विभाव व्यंजन पर्याय जानो। और इसके साथ साथ जो दूध दही आदि हैं, ये पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय हैं, इनको भी जानो। ये भी सब क्या है? विभाव व्यंजन पर्याय है ना। तो दूध दही आदि जो कोई भी पदार्थ हैं, कहने का मतलब जो कुछ देर तक टिकते हैं, ये सभी विभाव व्यंजन पर्याय हैं, है ना। क्यों? जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी है ना उपयोग में आता है, खाने पीने में, भोगने में, वो सभी विभाव व्यंजन पर्याय पुद्गल की होती हैं। हाँ, वो चीज़ तो थोड़ी अलग हो गई। अब वो फर्क किस पर पड़ रहा है, जीव पर पड़ेगा कि पुद्गल पर पड़ेगा? तो जो भी पुद्गल पे भी या किसी भी चीज़ पे फर्क पड़ रहा है, तो उसको वे जीव पर फर्क पड़ रहा है ऐसा मान करके उसकी सिद्धि करते हैं। हाँ हाँ, वो तो अब वो यूं कहने का मतलब है ना कि अब भावों का प्रभाव पुद्गल पर कैसे पड़ेगा, तो जीव है इसलिए उसमें प्रभाव पड़ता है, इसलिए जीव सिद्धि करते हैं। अब इस लकड़ी को कोई भाव दो तो इसको क्या फर्क पड़ेगा? तो इसलिए जो है जीव का प्रभाव सिद्ध करने के लिए उस तरह से उसमें जीव सिद्धि की जाती है। जीव पर प्रभाव पड़ रहा है इसलिए ये अंतर आ रहा है। हाँ, वो तो है ही, जीव तो कभी पकड़ में आएगा ही नहीं। तो इस तरह से जो कुछ भी हमारे देखने में, भोग उपभोग में आती हैं, वो सभी क्या हैं? वो सब व्यंजन पर्याय हैं पुद्गलों की, है ना। इस तरह का जान करके एवं अजीब अधिकार मध्य पूर्व सूत्र उदित रूपादि गुण चतुष्टय युक्तस्य तथैव अत्र सूत्र उदित शब्दादि पर्याय सहितस्य संक्षेपेण अणु स्कंद भेद भिन्नस्य पुद्गल द्रव्यस्य व्याख्यान मुख्यत्वेन प्रथम स्थले गाथा द्वयम् गतम। अब ये दो गाथाएं जो चल रही थी 15वीं और 16वीं नंबर की, इसी का यहाँ पर ये उपसंगार है कि अजीब अधिकार में पहले सूत्र में जो कहा था वो रूपादि गुण चतुष्टय से युक्त कहा था पुद्गल को, है ना, रूपादि गुणो मुत्तो। और यहाँ पर इस सूत्र में जो कहा है वो शब्द आदि पर्यायों से सहित कहा है। तो कहने का मतलब यह है कि पुद्गल में रूपादि गुण होते हैं, ये गाथा नंबर 15 में कह दिया है, मुत्तो रूपादि गुणो। और पुद्गल की ये पर्याय होती हैं शब्द आदि, ये गाथा नंबर 16 में कह दिया है। तो इस तरह से संक्षेप से पुद्गल द्रव्य का ये व्याख्यान अणु स्कंद के भेदों से सहित होकर के पहले स्थल में दो गाथाओं से समाप्त हो चुका है। अब धर्म द्रव्य आख्या थी। अब धर्म द्रव्य का वर्णन करते हैं। 17वीं गाथा। गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सह यारी तोयम जयमच्छाड़म अच्छन्ताणेव सोने।
कहते हैं गति परिणत पुग्गल जीवाण, जो पुद्गल और जीव हैं, ये पुग्गल जीवाण का विशेषण है। गड़ी परिणयाण, कैसे पुद्गल जीव और होने चाहिए? जो गति में परिणत हो, माने गति करने वाले। उनके लिए गमन में सहयारी, गमन करने में जो सहकारी होता है वह धम्मो माने धर्म द्रव्य है। जह माने जिस प्रकार से मच्छाणम अच्छंता, जो मत्स्य हैं, है ना, और वह मत्स्य रुके हुए हैं, तो उनके लिए तोयम माने जल जो है वह नेवसो ने, वह उन्हें ले नहीं जाता है। जो मत्स्य रुके हुए हैं उनके लिए जल जबरदस्ती उन्हें आगे नहीं ले जाता, है ना। रुका हुआ जल तो जल जो है जबरदस्ती मछलियों को आगे नहीं ले जाता। मछलियां जब चलना चाहती हैं तो वह गमन में सहकारी जल बन जाता है, ये कहने का मतलब। बहाव में तो सब बह ही जाते हैं है ना। तो ये अपनी इच्छा से चलने वाली बात है। तो जो धर्म द्रव्य है वह भी एक तरह से जल की तरह है, वह स्थिर जल है ना, बहाव वाला नहीं है। तो जिस तरह से कोई बहाव किसी भी जीवों को ले जाता है, उसका उदाहरण न दे करके धर्म द्रव्य के लिए उस जल का उदाहरण दिया है जो शांत है। चलना चाहेगी मछली तो उसमें चलेगी, नहीं चलना चाहेगी तो मछली को जबरदस्ती जल आगे नहीं ले जाएगा। तो उसी तरह से पुद्गल जीवों के लिए धर्म द्रव्य सहायक बना रहता है, उसको ढकेलता नहीं है ज़्यादातर मछलियाँ वगैरह ऐसे स्थान में होती हैं जो जल अब वो झरने में चढ़ेगी तो आएगी तो वहीं नीचे से जहाँ पर जल थोड़ा रुका रहता है ना। फिर वो उसके सारे बह लेती है, उसको भी बहने में मज़ा आ जाता है, मतलब उसके साथ बह जाती है। तो वो तो ऐसा ही है कि जैसे कोई चलना जानता है, लेकिन अगर कोई उसको थोड़ा सा पीछे से फोर्स करता है तो वो उसे और दौड़ने में अच्छा लगता है, जो चलना जानता है उसके लिए और जो चलना नहीं जानता उसके लिए वो आफत का काम है। तो इसी तरह से जो मछलियाँ जिस स्थान पर रुकी हुई हैं उनके लिए वही जल चलने में सहायक बनता है। और अगर कभी कभार थोड़ा बहुत बहाव आ भी जाता है तो वो भी उसके साथ बह कर के आगे तक चली जाती हैं, क्योंकि वो उनके लिए हानिकारक नहीं है। तो इसलिए ज़्यादातर जैसे तालाब वगैरह होते हैं, रुके हुए स्थान होते हैं, उनमें ये ज़्यादातर उत्पत्ति होती रहती है। समुद्र में भी उन स्थानों में रहते हैं, मतलब थोड़ा सा नीचे जहाँ पर जो है गति कम होती है, वहीं पर ये डुबकियाँ लगाती रहती हैं तो इस तरह से यह मछली का और जल का उदाहरण है, उसी तरह से जीव और पुद्गलों के लिए धर्म द्रव्य का उदाहरण है। वृत्ति गति परिणतानाम धर्मो जीव पुद्गलानाम गमन सहकारी कारणम भवति। दृष्टांतम आह, यानी गमन में सहकारी कारण जो है वो जीव पुद्गलों की, गति परिणत जीव पुद्गलों के धर्म द्रव्य होता है, उसके लिए दृष्टांत है तोयम यथा मत्स्यानाम, जैसे मछलियों के लिए जल होता है। स्वयं तिष्ठतो नैव स नयति तानेति,
हाँ, जो स्वयं रुकना चाहती हैं उनके लिए वह जबरदस्ती ले नहीं जाता है। तथा ही यथा सिद्धो भगवान अमूर्तोपि निष्क्रियस तथैव अप्रेरकोपि सिद्धवत अनंत ज्ञानादि गुणस्वरूपो अहम इत्यादि व्यवहारेण सविकल्प सिद्ध भक्ति युक्तानां निश्चयन निर्विकल्प समाधि रूप स्वकीय उपादान कारण परिणतानां भव्यानां सिद्ध गते सहकारी कारणम भवति। मतलब यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, है ना, उदाहरण तो अच्छा है। अभी तो जीव पुद्गल की बात चल रही थी, निष्क्रिय जो द्रव्य हो रहे हैं उनकी बात चल रही थी। अब यहाँ पर कहते हैं कि जैसे सिद्ध भगवान तो अमूर्त हैं, निष्क्रिय हैं, उसी तरह से वो अप्रेरक भी हैं। कोई प्रेरक नहीं है कि वो आपको क्रियाशील बना दें, कि वो आपको जो है अमूर्त से मूर्त बना दें, या मूर्त से अमूर्त बना दें। ऐसे अप्रेरक होते हुए भी सिद्धों की तरह अनंत ज्ञानादि गुण स्वरूप में हूँ। इस तरह का जो हम व्यवहार से विकल्प करते हैं, यह सिद्ध भक्ति है एक तरह की, है ना। जब हम ये विकल्प करते हैं कि हम भी निश्चय से कैसे हैं, हाँ, तो सिद्धों के समान अनंत गुण स्वरूप वाला हूँ, मैं सिद्ध समान अनंत गुण स्वरूपी हूँ, इस तरह इत्यादि जो हम ये विकल्प करते हैं, ये विकल्प भी ये सविकल्प सिद्ध भक्ति है। क्योंकि सिद्ध भगवान से आप अपने आप को जोड़ रहे हैं, तो सिद्धों में अनुराग है आपका, तब आप उनको अच्छा मानते हैं और उन्हीं जैसा अपने में होने की भावना करते हैं। तो इसलिए ये एक तरह की सिद्ध भक्ति हो गई, है ना। अगर आपको सिद्ध अच्छे नहीं लगेंगे तो आप क्यों कहोगे भाई हम सिद्धों के समान हैं। जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी से अपनी सिमिलरिटी बनाता है। तो जिसको जो अच्छा लगता है, तो जिसको कोई मान लो क्रिकेटर अच्छा लगता है तो वो अपने आप को उसी रूप में देखता है, भाई मैं भी ऐसा ही खिलाड़ी हूँ। कोई एक्टर अच्छा लगता है तो वो कहता है मैं भी ऐसा ही हूँ। तो इस जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी तरह से अपने में सोचता है, मानता है। इसी तरह से सिद्ध स्वरूप अगर आप मानते हो कि मैं भी सिद्ध स्वरूप हूँ, अनंत गुण स्वरूपी हूँ, तो ये इसका मतलब है आपको सिद्ध भगवान अच्छे लगते हैं, आप उनको अपना आदर्श बनाए हुए हैं और उनके गुणों को अपने में लाना चाहते हैं। इसलिए आपकी सिद्ध भगवान में भक्ति है, अनुराग है, तभी आप इस तरह का विचार रखेंगे। तो इसी को कहते हैं सविकल्प सिद्ध भक्ति, है ना। इस विकल्प के साथ भी आपकी सिद्ध भक्ति है ये। तो अच्छी बात है, पहले से सविकल्प सिद्ध भक्ति ही होती है, फिर बाद में निश्चय से जो निर्विकल्प समाधि रूप अपनी उपादान कारण से परिणत जो भव्य जीव हैं, है ना, वो उनके लिए सिद्ध गति में सकारण कारण यही सिद्ध भगवान हो जाते हैं। यानी यह सविकल्प भक्ति करते करते वह अपने उपादान कारण से निर्विकल्प समाधि के रूप में परिणत हो जाते हैं। यानी जो सविकल्प होते होते निर्विकल्प हो गए, तो उसके लिए भी एक तरह से सिद्ध भगवान सहायक कारण हो गए, ये कहने का मतलब है ना। सिद्ध भगवान ने आपको जबरदस्ती ढकेला नहीं, सिद्ध बनाया नहीं, या आपको जबरदस्ती निर्विकल्प बनाया नहीं। आप उनका आलम्बन लेकर के अपने अंदर निर्विकल्पता ला करके अपने आत्म उपादान को उसी रूप परिणत कर लिए, तो सिद्ध भगवान भी उसके लिए सहकारी कारण कहलाए, है ना। हाँ,
तो उन्होंने आपको कुछ किया नहीं, बस आपने वैसा कर लिया, तो इस तरह से वो सहकारी कारण कहलाए। तो अरिहंत सिद्ध आदि सभी जो है ये सहकारी कारण ही होते हैं। यहाँ तक कि जो गुरु भी होते हैं वो भी हाँ सहकारी कारण ही होते हैं, है ना। क्योंकि उनको देखकर सुनकर आप जैसा अपने उपादान में परिणमन ले आएंगे तो वो आपके लिए सहकारी कारण हो गए, और आप वैसा परिणमन नहीं लाएंगे तो वो भी कारण नहीं हुए। तो वो कारण भी केवल सहकारी ही होते हैं, धर्म द्रव्य की तरह ही कारण होते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं समझना कि सिद्ध भगवान जैसे अप्रेरक हैं, माने प्रेरक नहीं है, वैसे ही गुरु भी कोई प्रेरक होते हैं, ऐसा कोई निश्चय से नहीं है। गुरु भी अप्रेरक ही होते हैं वास्तव में देखा जाए तो। लगता है कि वो प्रेरक हैं लेकिन वो नहीं, वो भी इसी तरह से उदासीन निमित्त के रूप में परिणमित होते हुए जो भव्य जीव उनके अनुसार परिणमन करता है तो उसके लिए वो सहकारी कारण के रूप में आ जाते हैं। हैं? तो नहीं नहीं, समझदारी इसी में है, डांटने का और उसका कोई कार्य ही गया है। जो स्वयं देख करके जान करके समझ करके, है ना, उस रूप चलते हैं, उस रूप अपनी गति बना लेते हैं, तो वो सबसे अच्छा तरीका वही होता है ना। और यही जो है अपने में परिणमन कराता है, अपने उपादान को बदलता है, अपने उपादान की परिणति को ऐसे ही धीरे धीरे वो सविकल्प से निर्विकल्प बना लेता है। तो ये सहकारी कारण सिद्ध भगवान की इसी तरीके से है और सबकी इसी तरीके से है। अरिहंत भगवान भी सहकारी ही कारण है धर्म द्रव्य की तरह, और गुरु भी इसी तरह से ही समझना चाहिए। अब वो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कह देते हैं, कुछ समझा देते हैं, बार बार किसी चीज के लिए बता देते हैं, तो वो प्रेरक जैसा लगता है, लेकिन वो जो ग्रहण करने वाला होता है तो वो उसको जब ग्रहण करके उस रूप ढल जाता है तो वो प्रेरणा से नहीं ढलता, वो उसके बिना ही सहकारी कारण समझ करके उस रूप ढलता चला जाता है। ऐसा ही होता है। प्रेरणा से तो किसी को अगर एक बार कहोगे, दो बार कहोगे तो वो एक बार दो बार ध्यान रख लेगा, लेकिन हाँ, सहायक तो कहा जा रहा है, सहायक तो है, लेकिन सहायक किस रूप में, प्रेरक रूप में या उदासीन रूप में, ये कहने का मतलब। तो वास्तव में अगर देखोगे निश्चय से तो सब उदासीन ही रूप में सहायक हैं। फिर भी व्यवहार में हम उसका भेद कर लेते हैं, ये प्रेरक हैं, ये उदासीन हैं। ऐसा लगता है कि सब उदासीन ही निमित्त होते हैं, सब निमित्त उदासीन नहीं है। अब भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, अब भगवान जिनमें भी उदासीन नहीं है। सब निमित्त उदासीन ही होते हैं, है ना। कोई भी निमित्त है, उपदेश है, लगता है ये प्रेरक है, लेकिन वो भी एक उदासीन निमित्त ही होता है। उसके अनुसार हम अपने उपादान को परिणत करते चले जाते हैं तो वह सहकारी कारण बन जाता है, और नहीं करें तो वो नहीं बनता है, तो नहीं बना तो वो निमित्त भी उसके लिए कोई काम का नहीं रहा। तो निमित्त
इसी तरह से उदासीन रूप से बस बहता रहता है। प्रेरक वाला जो होता है, जो धक्का दे थपेड़े वाला काम, तो वो जो है हाँ, वो कब तक काम आता है? तो अभाव कौन कर रहा है? अभाव कौन कर रहा है? निमित्त की स्वीकारता तो है, लेकिन बात इस पर चल रही, निमित्त कौन कैसा, प्रेरक या उदासीन। तो शुरुआत में लगता है उससे प्रेरणा मिलती है, इसलिए लगता है प्रेरक निमित्त है। कोई भी है ना, कार्य है, व्यक्ति है, किसी भी तरह की कोई नॉलेज है, तो उससे लगता है कि हम इससे इंस्पायर हो रहे हैं, तो वो लगता है कि हाँ इससे प्रेरणा मिल रही है। लेकिन जो इंस्पायर हो रहे हैं मतलब हम खुद ही उसको उस रूप में स्वीकार कर ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए वो उदासीन निमित्त की तरह काम करते हुए हमारे परिणमन में सहायक हो जाता है। तो वो हम उसको एक ध्यान में रख लेते हैं कि हाँ हमें इस बात पर इनसे प्रेरणा मिली, इसलिए वो प्रेरक जैसा लगता है। बाकी अब उपदेश होते हैं तो किसी के लिए कोई बात याद रह जाती है, किसी के लिए कोई बात याद नहीं भी रह जाती है। तो जिसने याद रख ली उसके लिए तो वो प्रेरक हो गया, और जिसने नहीं रखी वो उदासीन हो गया। तो ऐसा लगता है कि प्रेरक जैसा भी निमित्त होता है, माना भी गया है, लेकिन बाद में जाके एक लेवल पे देखते हैं तो वो सब उदासीन ही समझ में आता है। वो प्राइमरी लेवल में लगता है वो सब। इसी तरह से लोक प्रसिद्ध दृष्टांतेन तु मत्स्यादीनाम जलादिवत इति अभिप्राय। इस तरह से लोक प्रसिद्ध दृष्टांत से मत्स्य आदि का जल के समान यह गति में परिणमन में वह जल सहायक होता है, ऐसा जानना चाहिए, अभिप्राय है। एवं धर्म धर्म व्याख्यान रूपेण गाथा कथा। इस तरह से धर्म धर्म का व्याख्यान करते हुए ये गाथा समाप्त हो जाती है। अब लोग इतना भी तो नहीं मानते है ना कि सिद्ध भगवान भी अपने लिए सहकारी कारण हैं। पहले इतनी भी स्वीकारता आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं समझे? मतलब कुछ लोग तो इसको कारण ही नहीं मानते ना, ये कोई कारण नहीं है। हाँ, निमित्त निमित्त भी नहीं मानते, इसमें कोई निमित्त नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, इस तरह के परिणमन में। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इसको यहाँ पर इस तरह से बताया गया है कि सिद्ध भगवान भी सहकारी कारण है। परद्रव्य भी, परद्रव्य हो गए। अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ कारण नहीं है। तो ये कितना बड़ा, एक बहुत बड़ा अभिप्राय लोगों में बना हुआ है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं करता, कारण नहीं होता। तो ये लोग सीखते रहते हैं। तो अब उनको ये सिखाओ कि यहाँ क्या कह रहे हैं, है ना, कि सिद्ध भगवान भी उनके लिए सहकारी कारण हैं, जो इस तरह से निर्विकल्प ध्यान रूप परिणमन करते हैं। तो लोग मानना ही नहीं चाहते आज की दुनिया में, कोई किसी के लिए कारण नहीं होता। ऐसी मान्यता बना लेना कि उनके कारण से कुछ होता है, इसको तो वो और मिथ्यात्व भाव कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मिथ्या दृष्टि जी मानता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण होता है। सम्यक दृष्टि के लिए तो कोई द्रव्य किसी के लिए कारण नहीं। तो ये भी एक समझने की बात है कि जब सिद्ध भगवान को भी सहकारी कारण कहा जा रहा है तो अन्य द्रव्य, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कितने कारण हो जाते हैं, जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तित कर लेते हैं, तो वो तो कारण बनेंगे ही, जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार परिणत कर लेते हैं, है ना।
और एक वो द्रव्य हैं जो अपनी इच्छा अनुसार नहीं होते हैं, स्वयमेव होते चले जाते हैं, उनको भी जब कारण कहा जा रहा है तो अपनी इच्छा अनुसार परिणत होने वाले द्रव्य तो कारण कहलाने ही चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार का मतलब कि जैसे तुम्हें दूध से क्या बनाना है, तो दूध से तुम्हें दही बनाना है कि दूध का पनीर बनाना है कि दूध का घी बनाना है कि खोआ बनाना है कि रबड़ी बनाना है कि छाछ बनाना है, क्या बनाना है, ये तो तुम्हारी इच्छा पे ही निर्भर करेगा। तो ये तो इच्छानुसार परिणमन होने वाली परिणति है कि नहीं। तो उसी तरीके के उसमें निमित्त डाले जाएंगे जिस तरीके का उसको परिणमन कराना है। फाड़ना है तो फिर वैसी चीजें डालो, उसको फाड़ो। जमाना है तो वैसी चीजें डालो, उसको जमाओ। औटाना है तो वैसा संयोग दो कि वो औटाया जाएगा, खोआ बनेगा। तो हर चीज के लिए निमित्त अलग अलग कारण बनता है कि नहीं बनता है? अगर उसका खोआ बनाना है तो कढ़ाई में रख के औटाओ, है ना। छेना बनाना है तो नींबू डाल के फाड़ो, है ना। दही बनाना है तो जामुन डाल के जमाओ। तो कारण कुछ नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण नहीं होता, तो फिर अपने आप सब कुछ बन जाए। हम चाह रहे हैं कि हमें तो चाहिए पनीर, वो बन रहा है वो मावा जैसा उसका परिणमन होगा हो जाएगा। लोग न जाने क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, क्या क्या सुनते रहते हैं लोग, और हाँ 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 करते रहते हैं, समझ ही में नहीं आता है? तो कहने का मतलब यह है कि इच्छानुसार परिणमन कारणों के माध्यम से, निमित्तों के माध्यम से होता है, ये तो लोक में देखा जाता है। हाँ, लेकिन जो परिणमन किसी दूसरे की इच्छा से नहीं हो रहा है उसमें भी सहकारी कारणपना यहाँ दिखाया गया है। तो सब जगह सहकारी कारण को स्वीकार किया गया है, निमित्त कारण को स्वीकार किया गया है, सिद्धों को भी निमित्त माना गया है, तब हमारे अंदर निर्विकल्प समाधि रूप परिणाम आता है। तो ऐसा न मानना और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा बवंडर कहना चाहिए, बवंडर, है ना, है ना। तूफान जैसा होता है ना, बस वो चल रहा है दुनिया के अंदर, बवंडर फैलाया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें इन ग्रंथों के सहयोग से इनको समझ करके कि देखो कितनी बड़ी बात है, ऐसा रेफरेंस दे करके लोगों को अपनी धारणा सही बनाना चाहिए कि सहकारी कारण की भी उपयोगिता कहाँ तक है। ठीक है। ठीक है, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ो, समझ समझ।